जय हिंद। आप सभी का आदर्श स्टडी टू स्टडी वन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आप सभी को हम बता दें, कल एक वीडियो हमने अपलोड किया था कि हाई स्कूल परीक्षा में क्या बदलाव किया गया है 2023 में। इस बार उसी टॉपिक से संबंधित है कि हाई स्कूल परीक्षा में जो OMR उत्तर पत्रक होंगे, यानी कि OMR सीट जो होगी उसको किस प्रकार से भरा जाए, कैसे दिखेगी OMR सीट, उसमें कहाँ पर क्या चीज़ भरी जाएगी, इन सब के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। और यह ख़ास तौर पर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आपको अंत तक बने रहना होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अन्य लोगों के पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बता दें कि हाई स्कूल की परीक्षा में जो OMR सीट होगी वो किस प्रकार से, कहाँ पर क्या चीज़ भरी जाएगी। यह OMR सीट जो आप पेज देख रहे हैं, इसी तरह सेम यही OMR सीट दिखेगी। ठीक है, तो इसमें भरना क्या है, सबसे पहले बात देख लें कि गोले को किस प्रकार से लगाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें गोले में ही सारा काम किया जाएगा। तो गोले किस तरह से लगाना चाहिए, कौन सा गोला सही होगा, कौन सा गलत होगा। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। देखिए, पेज में दिया गोले भरने का सही तरीका। गलत तरीका क्या है कि यदि आप A पर निशान लगा दें, B पे सही का निशान लगा दें, तो ये क्या होता है, गलत तरीका है। या आप आगे किसी भी चीज़ पे आधा गोला लगा दें, B दिखाई दे रहा हो अक्षर का, तो ये भी गलत आपका रहेगा। या बीच में जो वर्ड दिया रहता है गोले को, उसके अंदर उसी को आपने कलर कर दिया, यह भी तरीका गलत है। या आधे भाग को कलर कर दिया जल्दी में, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। सही तरीका क्या है आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, पूरे सही तरीके के बारे में दिया, पूरे गोले को एक अच्छे क्रम के द्वारा अच्छे से भरना होता है। आगे दे दिया है कि OMR ना जो सीट होती है उसमें सबसे ऊपर आपको जिला कोड, ठीक है, यहाँ पर दिया है जिला कोड, जिला कोड को आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद केंद्र कोड जो होता है, जिस विद्यालय में आपका गया सेंटर, वहाँ के लिए केंद्र कोड भरा जाता है। फिर आपको अनुक्रमांक, यानी कि जो आपका रोल नंबर हाई स्कूल का है उसको यहाँ पर आप भरेंगे। फिर विषय का कोड, विषय का कोड होता है, जैसे हिंदी का कोड क्या दिया गया है 901, उसी तरह हर विषय के कोड दिए रहते हैं। और यह कोड आपके प्रवेश पत्र में भी दिया रहेगा। ठीक है, आगे दिया प्रश्न पत्र संख्या, यानी कि जो हमें प्रश्न मिलेगा, जिस प्रश्न को देख करके हमको उत्तर देना रहता है, उस प्रश्न के सबसे ऊपर एक प्रश्न पत्र संख्या दी रहती है, उस संख्या को भरना होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो साइड में दिया रहता है कि OMR सीट का क्रमांक, यानी कि कौन सी आपको OMR सीट क्रमांक मिला है। यदि हो सके तो आप इस OMR सीट क्रमांक को नोट कर लीजिएगा। कब, लास्ट में जमा करते समय, लास्ट में पेपर के जो पेपर रहेगा आप घर ले आते हैं, वहाँ से मिलता हो उस पर, ताकि ये पता चले कि हमने इस पेपर का किस OMR सीट क्रमांक पर उत्तर को फिल किया है। ठीक है, तो इसको ज़रूर नोट कर लेना आप। लेकिन पेपर होने के बाद लास्ट में जब वही कॉपी जमा करने लगे लोग। चलिए, अब दिया है प्रश्नोत्तर के 4 विकल्प में से सही को उस गोले को निर्देश अनुसार भरा जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा गोला रहेगा, किसके अंदर में भरा जाएगा, इसके बारे में दिया गया है। देखो, जैसे प्रश्न संख्या दिया गया इधर और उत्तर दिया गया है, तो आपके 20 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, 20 प्रश्नों के 4 विकल्प होते हैं। चारों विकल्प में जो सही रहेगा, जैसे प्रश्न 1 दे दिया गया है, इसमें यदि हमारा C सही है तो हम C को अच्छे से कलर करेंगे, जिस तरह ऊपर दिखाई दे रहा है कि सही तरीका क्या है। ठीक है, इस तरह हम इसको भरेंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 20 प्रश्नों को उनके उत्तर जो सही रहेंगे उन्हीं पर निशान लगाएंगे। यदि गलत हो जाता है तो आपको ओवर राइटिंग या सफ़ेदी इस पर नहीं लगाना है आपका, नहीं तो वो नंबर OMR सीट का जो स्कैनर होगा वो स्कैन नहीं करेगा। ठीक है, नीचे देखिए दिया गया है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ पर केवल जो परीक्षा देने वाले बच्चे होते हैं उनके सिग्नेचर करना जरूरी है। यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, उसके नीचे दिया गया है कक्ष
निरीक्षक के हस्ताक्षर, यानी कि जो आपके पेपर ले रहे होंगे, आपके क्लास रूम में जो निरीक्षक रहेंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पर होता है। और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, यानी कि जिस विद्यालय में आपका पेपर हो रहा है उस विद्यालय के केंद्र व्यवस्थापक जो होते हैं उनकी मोहर यहाँ पर लगी होती है। यदि ये सब नहीं हुआ रहेगा तो आपकी वो मार्कशीट चेक नहीं की जाएगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। दिया गया है इधर एक प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ये उन बच्चों के लिए रहता है जिनके पास मार्का सीरीज प्रश्न पत्र पर दिया रहेगा। यदि नहीं दिया गया है तो उनके प्रश्न पत्र के मार्का सीरीज को छोड़ देना है। ठीक है, दिया यह प्रश्न पत्र भाग किसके बारे में दिया गया है, नीचे की तरफ का केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषय हेतु यहाँ कुछ भी अंकित ना करें। यानी कि केवल कला से संगीत वादन से संबंधित जो रहेंगे उन्हीं के लिए भरा जाएगा। अब देखो हाई स्कूल में क्या करते हैं, कुछ बच्चे चित्रकला लेते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं संगीत वादन विषय लेते हैं। तो चित्रकला में आप आलेखन भाग लिए हो या प्राविधिक भाग लिए हो, तो हाई स्कूल के ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो आलेखन भाग ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको आलेखन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्यों आलेखन या प्राविधिक कला के बारे में जान रहे हो तो प्राविधिक कला के बारे में भी आप भर सकते हो। जैसे 20 नंबर के जो होंगे उसमें आप किस प्रश्नों को हल किए हैं, चित्रकला को हल किए हैं, चित्रकला में आलेखन भाग को हल किए हैं या प्राविधिक भाग को हल किए हैं। ठीक है, तो आप जिस भाग को हल करेंगे, और यह जो चीज़ है इसको कक्ष निरीक्षक जो होंगे उनके निर्देश में ही ये भरे जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं इसमें कहाँ पर क्या भरना है तो आप एक बार पूछ सकते हैं या विद्यालय में आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे दिया संगीत वादन विषय है, तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं तबला, पंखा, वज्र, मृदंग भाग लेते हैं, तो उन सब के लिए यहाँ पर संगीत वादन विषय में लिया जाएगा 1 नंबर पर। और सितार, वीणा, सारंगी, सरोज इत्यादि जो चीज़ें होती हैं उनके लिए, बांसुरी के लिए 2 नंबर पर उन्हें भरना होगा। सेम टू सेम यही काम क्या है आपके नीचे भी दिया गया है इसमें कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, यानी कि हाई स्कूल परीक्षा 2023। ठीक है, तो इसमें भी प्रश्न पत्र संख्या दिया गया है और इनके उत्तर भी अंकित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कि प्रश्न दिया गया है, संख्या और उत्तर। ठीक है, 20 प्रश्न दिए जाएंगे और इसे काट करके बच्चों को हो सकता है दिया जाएगा। ठीक है, नीचे दिया परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। ठीक है, और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर दिए गए हैं। हाई स्कूल परीक्षा 2023 जिला कोड हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा, केंद्र कोड, यानी कि सेम टू सेम जिस तरह आप ऊपर भरे हैं उसी तरह नीचे केंद्र व्यवस्थापक का जो मोहर होती है मोहर भी लग जाएगी। ओ मार्कशीट का क्रमांक, यहाँ पर यदि जो ओ मार्कशीट का क्रमांक दिया गया वही ओ मार्कशीट का क्रमांक यदि यहाँ पर ऊपर मिल रहा है तब तो ठीक है। यदि दोनों में मैचिंग नहीं है तो आप वहाँ पर जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे तो उनसे आप कह करके ओ मार्कशीट को बदलवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीचे दिया भी गया है, मार्का सीरीज के बारे में दिया गया है, आलेखन भाग प्राविधिक भाग के लिए, यानी कि जो ऊपर आप गोले लगाएंगे गोले वाले भाग को क्या करेगा कंप्यूटर स्कैन करके नंबर को देगा, लेकिन यह आपके नीचे दिए रहेंगे, इसको काट करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी है कि इसको किस प्रकार से कैसे भरा जाए। देखिए इसमें दिया है ओ मार्कशीट के उत्तर जो अंकित करने हैं उन्हें किस प्रकार से सही से अंकित किया जाए, इसके कुछ खास नियम दिए गए हैं। अभी तक हमने जो बताया है उन सब नियमों को ध्यान देना, लेकिन ये जो 9 नियम दिए गए हैं आपको इसे विशेष रूप से ध्यान देना होगा। चलिए यहाँ पर दिया है पृष्ठ संख्या 2। ठीक है, OMR उत्तर पत्रक के सही उत्तर अंकित करने के निर्देश। ठीक है, पहला निर्देश क्या है, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही सही गोले को गहरे निशान में भरिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि काले या नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करेंगे, वो भी सही तरीके से भरना होगा। आगे दिया है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा।
दिया है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक के दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में ही निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, जैसा कि अभी पीछे हमने बताया है कि हर विकल्प प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और जो प्रश्न का विकल्प सही होगा उसी विकल्प को हमें क्या करना है, बॉल पेन के द्वारा कलर करना है। आगे दिया है OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें। उसमें ओवर कटिंग राइटिंग कदापि ना करें। ठीक है, OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर की जांच मूल्यांकन नहीं हो पाएगी। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगा करके दीजिए, जैसे पृष्ठ संख्या 1 में आपको अभी बताया गया है। ठीक है, उसी प्रकार ऐसा नहीं कि एक प्रश्न के आपने पहले गलत कर दिया फिर दोबारा दूसरे पर गोले लगा दें, ऐसा आप कदापि ना करें। आगे दे दिया गया है कि उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। यदि उत्तर पत्रक जो दिया जाएगा OMR सीट, उस सीट पर कहीं पर भी किसी प्रकार का निशान ना लगाएं। जहां पर जिस चीज़ के बारे में कहा गया है वहां पर उसी चीज़ को लिखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें 7 नंबर में दिया गया है का प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB, जैसे AB, WB, WX, BZ इत्यादि आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। ठीक है, यदि जो हमारा प्रश्न सीरीज होता है उसके बाईं तरफ दिया रहता है, उसके बाईं तरफ दिया रहता है कि वहाँ पर WAB XYZH इस तरह कुछ भी करके दिया रहेगा, उसी को आपको कहाँ पर लिखना रहेगा, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत लिखना होगा। और यह भी दिया गया है कि कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं। यह सबसे बड़ा कार्य किसका होगा, कक्ष निरीक्षक का दायित्व होगा कि वहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनके मार्का सीरीज जो है और चित्रकला संगीत वादन के विषय में भाग 1 को भरना है या भाग 2 को भरना है, यह कार्य कक्ष निरीक्षक को सावधानीपूर्वक कराना होगा, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। ठीक है, आगे दिया कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, तो अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना होगा। यदि किसी के OMR सीट के जो मार्का सीरीज हैं प्रश्न पत्र में नहीं दिए गए हैं तो आप OMR सीट के उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।